किया, उसे ऐसा लगा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यस सर। दैट इज द रीजन। कहीं कहीं क्या करेगा ना, ये मतलब है तो प्रॉपर्टीज है, उसको न्यूटन का नाम देके खाली डरावना सा बनाया गया। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स में यस सर। आसपास हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखा था, और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस। हाँ बताओ श्रेय, क्या कहना चाह रहे हो? सर कुछ नहीं, मुझे आपने पहले पूछा था वही बता रहा था बस। हाँ बताओ। सर हमने पिछली क्लास में क्या कराया था वो बताना है। हाँ वीडियोज ऑन करके बताना बस, एक बिना सेकंड सर। बिना वीडियो के। वैष्णवी, न्यूटन वाला बताओ तुम। एक मिनट, एक मिनट श्रेय। वैष्णवी न्यूटन वाला बताओ क्या था। सर मुझे वो वाला नहीं याद है, मतलब मैं भी वही जो पीछे का था वही याद थी, वो नहीं याद कर पाई थी। मतलब अगर हम कोई चीज सीखते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, फिर क्या होगा ना, फिर बाद में चल के दिक्कत आएगी। कोई नया चीज देखो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना अब 10th वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के हो गया जी, क्वाड्रेटिक खत्म, आप चलते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो कुछ थोड़ा ध्यान। नो हाँ सर। बताओ आदित्य, न्यूटोनियन वाला क्या था? न्यूटन। सर हम्म। नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू। एक बार चेक कर लो श्रेय, तब तक बता दो न्यूटन वाला क्या था। सो न्यूटन थ्योरम ये थी कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसकी जो रूट्स है हमारे पास अल्फा बीटा, तो इस तरीके से सकते हैं कि जो अल्फा रेज़ टू द पावर एस एन इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू द पावर एन प्लस बीटा रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। हाँ? अपने मन से कहाँ से लगा दिया जीरो? मतलब घर में जीरो नहीं फालतू, होगा, सॉरी। घर में फालतू पड़ा हुआ है क्या जीरो लगा? इसमें दो कंडीशन गिवन रहता है। एक तो कंडीशन देखो, इसको ऐसे नहीं एकदम बच्चों टाइप से याद है, मतलब देखो चीजें में अपने मन से जैसे ही जुड़ोगे ना, तो नया कंसेप्ट बना दोगे और बिल्कुल ही गलत बना दोगे, है ना। अब वीडियोज ऑन कर लो बेटा, सब लोग जब डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो लिख तो नहीं रहे हैं कुछ, तो कम से कम वीडियोज ऑन कर लेना चाहिए। जिसका दिक्कत होगा तो खुद ही मैं बता दूंगा। अब जैसे उसमें क्या, हाँ अगर आप ध्रुव बता तो समझा तो मेरे को न्यूटन वाला। अब नहीं नाम याद रहता है, एक नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, मानस नाम का 4 है, श्रेय नाम का इसी क्लास में 2 3 4 है, पता नहीं कौन कौन है। नहीं याद रहता है, थोड़ा सा यस शक्ल दिख जाता है तो याद आ जाता है फटाक से। बोलो। यस सर। सर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अगर अल्फा बीटा अगर उसका रूट है, तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इक्वल होता है एस एन प्लस एस एन प्लस 1 प्लस एस एन प्लस 2 के। नहीं ऐसे नहीं, इसमें देखो सबसे पहले इसको जब हम देखेंगे, अब लिख लो एकदम, देखो अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करया करो हमेशा। कभी मैंने कहा है कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, कभी बोला आज तक? तो अपने लैंग्वेज में जब तुम रिप्रेजेंट करोगे तो सर, whenever we are talking about Newton's theorem, two things are given। पहली बात हमें दिया गिवन में, क्या लिख लो, गिवन में क्या रहता है, ऐसे लिख लो, गिवन में क्या दिया रहता है। गिवन में दिया रहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। गिवन में क्या दिया रहता है? पहला, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट गिवन में ही होता है, एस एन इज इक्वल टू, या कहीं पे ए एन भी लिखा जा सकता है, एस एन इज इक्वल टू रहता है अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन, और अल्फा रेज टू द पावर एन माइनस बीटा रेज टू द पावर एन। प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। क्या दो बातें होती है बेटा? अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन, या फिर क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अल्फा रेज टू द पावर एन माइनस बीटा रेज टू द पावर एन। ये गिवन रहता है। देन तब होता क्या है, इफ इट इज गिवन, ये दोनों चीज गिवन है, देन कहता है कि एक्स स्क्वायर जो है ना, अब ध्यान से सुनो, पहले सुन लो फिर लिखना। देन के बाद एक्स स्क्वायर रहता है, यानी वहां पे 2 एक्सपोनेंट ज्यादा कर दो, मतलब 2 एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे एस एन के जगह पे एस एन प्लस 2 लिख दोगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख, अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं, समझो। एक्स एक्स वाले कोएफिशिएंट पावर 1 रहता है,
तो वहां पे x के जगह पे क्या लिखेंगे Sn+1, और कांस्टेंट वाला टर्म जहां पे होता है वहां पे पावर क्या होता है, 0 होता है, तो वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, Sn लिखेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, Asn+2, क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, Asn+2 प्लस Bsn+1 और प्लस Csn, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। कब, when the conditions are given, क्या क्या गिवन कंडीशन होगा, क्या होगा, पहला कंडीशन होगा अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, पहला। सेकेंड कंडीशन होगा कि देयर इज अ डिफाइंड Sn, An के टर्म में कुछ डिफाइंड रहेगा, Sn किस कैसे फॉर्म में रहेगा, अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n, या तो ऐसा हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n। अगर ऐसा हुआ तो जो x² की जगह है वहां पे Sn+2 लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, Sn+1 लिखेंगे, और कांस्टेंट के साथ क्या लिखेंगे बेटा, Sn। इसका लॉजिक अपने दिमाग में कैसे याद रखेंगे, x² है तो 2 ऐड कर देंगे, x है तो 1 ऐड कर देंगे, x का पावर 0 है तो सीधा लिख लेंगे। आई थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं। कहोगे कि ये सिखाया होगा तो जरूर इससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी तभी तो सिखाया होगा, ऐसे थोड़ी सिखा देंगे, कुछ भी थोड़े लिखवा देते हैं, कुछ भी नहीं लिखवाते ना बेटा। तो अब ये चीज मतलब ठीक है, अगर कोई एक नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में नॉर्मल तरीके से करोगे ना तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय लेगा। तो एग्जाम में एक ही चीज परेशान करता है, समय। तो जैसे समय ज्यादा लेना शुरू करेगा तो क्या होगा, जंपिंग जंपिंग जपैंग शुरू हो जाएगा, अक्कर वक्कर शुरू हो जाएगा। तो उस चीज से बचने का ये तरीका, ठीक है, नया चीज सीख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, ये कौन सा बड़ा तोप चीज है, मतलब जिसको हम नहीं रख सकते दिमाग। अरे भाई दो बात है, कंसेप्ट या तो समझ में या रट्टा मार ले, खत्म। मैथमेटिक्स में ना अभी तुमको ये अजीब लगता होगा, सर बिना समझे हम कैसे याद करेंगे। भगवान न करे बाद में जाके तुम्हें मैथमेटिक्स बहुत डिटेल में पढ़ना पड़े, 12th के बाद बीटेक कर लेना, मैथमेटिक्स पढ़ने मत जाना, फिर पता चलेगा यार ये तो मैथमेटिक्स जो देख के आया था इसके एकदम उल्टा है। देखो यहाँ पे क्या है कि आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो देखने में खूंखार और खतरनाक लगेंगे लेकिन होते कुछ नहीं। मतलब अभी तक जितना आपको सिखाया है ना, उतने से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कहोगे आपने क्या सीखा है, वो तो मुझे पहले से आता था, 10th में ही आता था, 10th में ही हमने सीखा है। अच्छा ठीक है, मैंने रिकॉल करवाया, इतना तो मान लो, मैंने रिकॉल करवाया। तो 10th में जो सीखा था ना उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत सारे। अब बस देखते हैं दिमाग कितना लगता है। चलो पहला क्वेश्चन तो पहले इससे रिलेटेड कर लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन एकदम सीधा लिखा हुआ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहता है इफ Sn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n, where n is equal to 1 2 3 so on, then देखो क्वेश्चन में एकदम डायरेक्ट है ये, कह रहे 6s6 प्लस क्या कह रहे 5s5 इज इक्वल टू 2s4। सेकेंड ऑप्शन। मेरे क्वेश्चन खत्म करने से पहले आंसर बता देना। ना बता पा रहे हो तो बदमाशी करो। फोर। मैंने कहा था क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर बता देना, सेम फॉर्मेट में जा रहा है। हाँ बोलो। ये 5x है कि 6x है?
6x स्क्वायर 5x स्क्वायर है कि 6x स्क्वायर 5x स्क्वायर। ओके सर एक दिन आना सेंटर पे, हम अपने राइटिंग पैड पे बोलेंगे तुम्हें लिखने के लिए, इतना अच्छा हैंड राइटिंग आएगा, थोड़ा लिखोगे ज्यादा आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूटन वाला लग जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5s6 प्लस क्या लिखेंगे, 6s5 माइनस क्या लिखेंगे, 2s4 इजिकल टू 0। बताओ किस में आ रहा है ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। देखा, मतलब आसानी से सॉल्व हो गया। अब तुम्हारा ओरिजिनल मेथड इसमें देखो कैसे लगेगा। S6 निकालेंगे, अल्फा रेज टू द पावर 6 प्लस बीटा रेज टू द पावर 6। फिर S5 निकालेंगे, अल्फा रेज टू द पावर 5 प्लस बीटा रेज टू द पावर 5। फिर S4 निकालेंगे, अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज। ये प्योर MCQ क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव के लिए है ही नहीं, ये प्योर MCQ के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो इसी से, और तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि ये जेई में पूछा हुआ है, मेंस में 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो ना, तुमने देखते ही सॉल्व कर दी, मतलब बट पता होना चाहिए, ऐसे क्या है, आप देखते रहते हो। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एक और लेते हैं। केवल घुमा घुमा के चीजों को लिखेगा, बस उस लिखने से मत घबराना, क्वेश्चन रीड करो, टू द पॉइंट रहो। सेकंड क्वेश्चन देखो, कुछ देर के बाद कहना सर समझ में नहीं आया। कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा, देखो कंडीशन में क्या क्या लिखा हुआ है, बी द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ pk is equal to अल्फा रेज टू द पावर k प्लस बीटा रेज टू द पावर k। कहने का मतलब ये एसएन ने पेटेंट नहीं करवाया हुआ है कि वही रहेगा, वहां पे pk भी हो सकता है, qk भी हो सकता है, पेटेंट नहीं है उसका। एस एन एन ही नहीं हो सकता, एन की जगह पे के भी हो सकता है, तो पेटेंट नहीं है, उस पेटेंट को नहीं पकड़। एस एन तो था नहीं सर, पीके था, क्वेश्चन बदल के, नहीं ऐसा नहीं, कंसेप्ट वही। अच्छा, कह रहा है क्या, व्हेन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 then which of the following statement is incorrect। इनकरेक्ट पहला, कह रहा है P3 इज इक्वल टू P5 माइनस P4। सेकेंड, P5 का वैल्यू 11 है। तो देखो तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी इसमें कि सर ये तो इसका मतलब सारा वैल्यू निकालना भी है हमें, P3 प्लस P4 प्लस P5 जो है वही 26 के इक्वल है, 26, और P5 इज इक्वल टू है P2 इंटू कह रहा है P3 के इक्वल। अब यहाँ पे देखो, एक तो न्यूटन वाला तो काम करेगा ही, न्यूटन वाला काम करेगा, लेकिन उसके साथ एक काम और करेगा कि यहाँ पे मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, डेटा कलेक्शन करो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस डी बाई ए होता है, भूलना मत, 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा, तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा रेज टू द पावर 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 के। P2 का मतलब कितना हो गया, जल्दी से बोलो, अल्फा रेज टू द पावर 2 प्लस बीटा रेज टू द पावर 2। हाँ भविष्यवाणी शुरू किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो P2 का वैल्यू किसके इक्वल हो गया बेटा, 3 के इक्वल। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो सर तो 3 यार कैसे आएगा, -1 नहीं आएगा। अच्छा सर सॉरी 3 आएगा। गाल पर से हाथ हटा तो जल्दी से, ऐसे लेके महाराजा स्टाइल में बैठा हुआ है, आना आना तुम क्लास में, ऐसे ऐसे सब 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 निकलेगा, आना बेंच पे सोना बैठ के।
यही तो, इसमें पूरे अलजेब्रा में अगर आपने कैलकुलेशन गलत किया तो सत्यानाश हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ आंसर दे के चला जाएगा, तो इससे बचना है तो इसको ध्यान। अब देखो P1 P2 कहोगे कि सर अच्छा ये बताइए P1 बेस, तो इसने क्या किया, मिक्स कर दिया। एक तो हमारा बेसिक नॉलेज, इसमें क्या हमने कोई बिगर नॉलेज यूज किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या करते, सी बाई ए। तो बेहतर तरीके से नहीं, मतलब बड़े नॉलेज का यूज नहीं किया। अब कहोगे सर आप मुझे ये बताओ, आप डायरेक्ट न्यूटोनियन लगा देते। अरे न्यूटन लगाएंगे तो कम से कम 3 तो शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर के लिए होगा। ऐसा थोड़े लिखेंगे P1 P0 P-1, ऐसे थोड़े लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है ना। अब 2 निकल गया, तो अब P3 के लिए हम क्या लिख लेंगे, इसके हेल्प ले लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, क्या लिखेंगे, P3 माइनस P2 माइनस P1 सर इज 4 इक्वल टू, आएगा तो सर, P3 इज P3 इक्वल टू 4। 4 आएगा। 4 आंसर है। P4 माइनस P, हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो P4 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, P3 प्लस क्या हो गया, P2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7।